आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि कांस्टेबल जीडी पोस्ट के लिए जारी की गई है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। आप इसमें 24 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 23,347 वैकेंसीज हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2,799 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर टोटल 26,146 वैकेंसीज जारी की गई हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो न्यू यूज़र पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी देनी होगी, जैसे आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस कर सकते हैं, आपका आधार नंबर क्या है। इसके बाद 2 बार आपको आपका नाम देना होगा। आपने अपना नाम कभी भी चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। आपका फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करनी होगी। यहाँ पर आपको 10th के बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना होगा। बोर्ड का नाम दोबारा सिलेक्ट करेंगे। आपका 10th का रोल नंबर क्या है, 10th का ईयर आप पासिंग आपको देना होगा। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन में आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10th या 10th+2 मतलब इंटरमीडिएट है, डिप्लोमा है या डिग्री है, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी आपको देनी होगी और आपका परमानेंट स्टेट या यूटी आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद डाटा को सेव कर देंगे। इसके बाद आपको एड्रेस फिल करना होगा और उसके बाद ओटीपी डालकर वेरीफाई करना होगा। अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में। इसके लिए आपको होम डेस्क पर आना होगा। होम डेस्क पर आने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे। अगर आप पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड को फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। आपकी मेल आईडी या मोबाइल नंबर में से कोई भी एक जानकारी फिल करके सबमिट कीजिए। आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालकर आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आप यहाँ पर एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2023 का ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 13 नंबर के ऑप्शन तक आपकी जानकारी आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स के अकॉर्डिंग मिलेंगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इस कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा और आपने कभी भी एज आ एक्स सर्विसमैन बेनिफिट लिया है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आप यहाँ पर एज कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। एनसीसी कैडेट हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज करना होगा। आपको यहाँ पर 3 सेंटर्स चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 3 सेंटर चूज कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप किस मीडियम में देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप यहाँ से 2 बार सिलेक्ट करेंगे और स्टेट या यूटी ऑफ डोमिनेशन मतलब आप किस स्टेट या यूटी के आप निवासी हैं वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद आपको 2 बार डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिनेशन प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा अगर आप माइग्रेट हुए हैं मतलब अगर आप किसी स्टेट या यूटी से दूसरे स्टेट में रहने लगे हैं तो आप यस करेंगे। इसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप अपने ओरिजिनल स्टेट के रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। अगर आप उस रिजर्वेशन के बेनिफिट को नहीं लेना चाहते हैं जो कि स्टेट या यूटी ऑफ ओरिजिनल है तो आप जनरल या ईडब्ल्यूएस में काउंट किए जाएंगे, तो आप यस या नो कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना स्टेट या यूटी सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन डिसेबल है। इसके बाद आपको सीएपीएफ या ऑर्गेनाइजेशन की प्रेफरेंस देनी होगी, तो आप पोस्ट डिटेल पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ए से लेकर एज तक का ऑप्शन मिल जाता है। आप किस फोर्स में सबसे पहले पोस्टिंग लेना चाहते हैं और नोटिफिकेशन में जाकर आप चेक कर सकते हैं आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। इनमें से जो भी प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ए से लेकर एच तक के कोड मिल जाते हैं जो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोड एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यही कोड आपको दोबारा वेरीफाई करने होंगे। इसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उस ऑप्शन को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर यदि आपने 10th किया है तो आपको 10th सेलेक्ट करना है। अगर आपने 10th के इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है तो आप सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर यदि आप पास हैं तो आप पास सेलेक्ट कीजिए। अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग सिलेक्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट 1 जनवरी 2024 तक आ जाना चाहिए, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे।
इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज एंटर करना होगा। यहाँ आपसे पूछा गया है कि आप अपनी जानकारी को DOPT की वेबसाइट पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो यस करेंगे। इसके बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। दोनों ही चीज़ें JPG फॉर्मेट में अपलोड करनी है। फोटोग्राफ 24 अगस्त 2023 के बाद की होनी चाहिए। फोटोग्राफ पर आपको डेट या फिर नाम मेंशन करना जरूरी नहीं है। सिंपल फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी फ़ोटो लेटेस्ट है या नहीं है, वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 42 पर एक्सेप्टेबल फ़ोटोग्राफ के सैंपल दिए गए हैं। तो ये फ़ोटो जो आपकी एक्सेप्टेबल फ़ोटोग्राफ है तो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद अपना प्रीव्यू चेक कर लेंगे। इसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप रिजर्व कैंडिडेट नहीं हैं तो आपको पेमेंट करना होगा। किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट नहीं लगता है तो डायरेक्टली आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाकर प्रिंट आउट सेव करके अपने पास निकाल कर रख सकते हैं। मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।